दूसरी बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में धार्मिक स्थलों की रिपोर्ट मांगी है और खास तौर पर वो धार्मिक स्थल जिनको नुकसान पहुंचाया गया, और राज्य सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया है। 2 हफ्ते के अंदर राज्य सरकार को जवाब देना है। क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में, और मणिपुर की सरकार की तरफ से अब तक इस मामले को लेकर के क्या कुछ किया गया है, सब कुछ जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर हिंसा में क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों को लेकर राज्य सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने शुक्रवार 15 दिसंबर को राज्य सरकार से पूछा, धार्मिक स्थलों को बचाने के लिए क्या उपाय किए गए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने मणिपुर सरकार को हिंसा में क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थलों की पहचान करने के बाद 2 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को लिस्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट में सभी संप्रदायों के धार्मिक स्थल शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंसाग्रस्त मणिपुर में जांच, राहत, मेडिकल सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की जांच के लिए अगस्त में एक समिति बनाने का निर्देश दिया था। इसमें हाईकोर्ट की 3 पूर्व जज जस्टिस गीता मित्तल, जस्टिस शालिनी जोशी और जस्टिस आशा मेनन शामिल हैं। कोर्ट ने मई के बाद से क्षतिग्रस्त या नष्ट किए गए धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण को लेकर समिति को एक व्यापक प्रस्ताव तैयार करने की भी अनुमति दे दी है। इधर मणिपुर में मारे गए 64 लोगों के शव कड़ी सुरक्षा के बीच उनके परिजनों को सौंप दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि मई में जाति हिंसा का शिकार लोगों के शव मॉर्चुरी में रखे थे। आदिवासी एकता समिति ने अंतिम संस्कार के लिए शुक्रवार को सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक सदर हिल्स कांग पोकपी में 12 घंटे के पूर्ण बंद का आह्वान किया। समिति ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की। हिंसा की जांच के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में हिंसा के दौरान 175 मौतें हुई, 169 शवों की पहचान की गई। इम्फाल के JNI, MS और रिम्स अस्पतालों में रखे हुए कुकी समुदाय के 60 सदस्यों के शवों को मणिपुर पुलिस और सेना की असम राइफल्स इकाई की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एयरलिफ्ट कर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जाति हिंसा में मारे गए लोगों को 11 दिसंबर तक दफनाने या दाह संस्कार करने के निर्देश जारी किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया।